नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। खबर विशेष आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में कहने को यूं तो उपचुनाव है, लेकिन ये उपचुनाव आम चुनावों से भी कहीं ज्यादा खास है। 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी पारा अब चूंकि उफान पर है, लिहाजा बीजेपी की औपचारिक लिस्ट ना ऐलान होने को लेकर सवाल कई सारे बरकरार हैं। कांग्रेस भी बाकी बची 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अब तक नहीं कर पाई है। इधर बीजेपी जल्द ही संकल्प पत्र लाने वाली है। कांग्रेस पहले ही वचन पत्र पेश कर चुकी है। फिलहाल दोनों ही दल इन तमाम चीजों को देखकर यह कहा जा सकता है कि चुनावी मूड में है, लेकिन प्रत्याशियों के नामों का अभी तक ऐलान ना किया जाना या उस पर क्लियरेंस ना होना, ऐसे में कार्यकर्ताओं में उहापोह की स्थिति भी बनी हुई है। बड़ी बात यह कि 8 अक्टूबर से नामांकन दाखिल होने, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच जो टिकट बंटवारे को लेकर पेंच उलझता हुआ नजर आ रहा है, वो जल्दी सुलझ जाएगा। सवाल यह कि आखिर दोनों दलों के बीच आखिर किस बात को लेकर टिकट बंटवारे का पेंच फंस रहा है। इधर संकल्प पत्र या वचन पत्र जनता को दिखा दिया गया तो वो रास कितना आता है और कितनी चुनावी बेतरनी से पार करती है होती है, ये देखने वाली बात है। पूरे मामले को समझाने के लिए एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी की लिस्ट आज हो सकती है फाइनल। बीजेपी की लिस्ट का इंतजार लंबा क्यों? कांग्रेस कब करेगी 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान? उपचुनाव समर का शंखनाद, कहां है योद्धा? जी हां, ये तस्वीरें हैं बीजेपी के बैठकों की। बैठकों का दौर है, चर्चा बहस का दौर है, महामंथन का दौर है, लेकिन अभी तक एमपी के 28 सीटों के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हो पाया है। रोज आजकल लगा है। वहीं बीजेपी नेता उम्मीद कर रहे हैं कि आज फाइनल लिस्ट आ सकती है। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रत्याशियों के नामों में देरी से कार्यकर्ताओं में किसी अंतर विरोध से इनकार कर दिया है। जल्दी ही निर्णय होगा। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है, इसलिए मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों के बारे में जल्दी से जल्दी ही, मतलब कल समिति की बैठक हुई, मतलब जल्दी ही निर्णय हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। कार्यकर्ता को अपने मन की बात कहने का अधिकार है, हमारे यहाँ सिस्टम है। इसलिए कोई कार्यकर्ता आएगा हमको कहेगा तो हम सुनते हैं ना, उसमें क्या है। लेकिन जब प्रत्याशी तय हो जाते हैं उसके बाद भाजपा का कार्यकर्ता अपने काम में लग जाता है। भाई साहब, इंतजार है भारतीय जनता पार्टी की सूची का प्रत्याशियों की। कल बैठक की आपने। इंतजार क्यों करना है? हमारी सूची तो क्लियर है लगभग। पता नहीं क्यों इंतजार कर रहे हो। वहीं कांग्रेस 24 सीटों पर तो उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन 4 सीटों पर मेहगांव, मुरैना, ब्यावरा और बड़ा मलहरा सीट पर अभी भी पेच फंसा है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच चर्चा चल रही है। जल्द ही कांग्रेस वहां अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। बीजेपी जल्द ही 28 सीटों पर संकल्प पत्र भी ला सकती है। कांग्रेस 28 सीटों पर वचन पत्र की घोषणा पहले ही कर चुकी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब अलग अलग सीटों के लिए वचन पत्र लाया गया है। माना जा रहा है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में किसान और रोजगार पर फोकस रहेगा। वहीं आत्मनिर्भर एमपी को भी संकल्प पत्र में शामिल किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए जल्द ही बीजेपी और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। ये सीट पूर्व सीएम अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई है। खबर है कि बीजेपी की ओर से गंभीर सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं। कांग्रेस 9 अक्टूबर की बैठक पे अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। फिलहाल एमपी की 28 सीट पर प्रत्याशियों के ऐलान के लिए बीजेपी में सस्पेंस बरकरार है। इंतजार लंबा खिंचता जा रहा है। वहीं कांग्रेस में भी 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मोहर नहीं लग पा रही है। बहरहाल एमपी के उपचुनाव में बीजेपी को 9 सीटों की दरकार होगी अपनी सरकार जारी रखने के लिए, जबकि कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए सभी 28 सीटों पर जीत दर्ज करनी होगी। देखना होगा कि जनता किसके माथे पर जीत का सेहरा बांधती है। टीम न्यूज स्टेट। दरअसल उपचुनाव को लेकर शंखनाद हो चुका है। अलग अलग जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं कांग्रेस पार्टी जिस पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। वो 4 सीटें, क्या उस पर कोई पेंच फंस रहा है? और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो प्रत्याशी तो लगभग तय माने जा रहे हैं, लेकिन औपचारिक ऐलान ना होना बहुत सारे सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने यह कहा कि आखिर दूसरे इस पर सवाल क्यों पूछ रहे हैं, पार्टी का अंदरूनी मसला है। फिलहाल इस पर बातचीत करते हैं। प्रकाश मिर्चंदानी साहब हमारे साथ जुड़ गए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ गए, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और विनोद हमारे सहयोगी जुड़ गए ग्वालियर से। ग्वालियर चंबल के तमाम समीकरणों को बेहतर तरीके से वे समझाएंगे। बहुत स्वागत दोनों मेहमानों का। शुरुआत विनोद आपसे करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सीट को लेकर तमाम बातें जो है वो हो चुकी हैं, टिकट बंटवारा हो चुका है, कहीं कोई संशय नहीं है, और अगर औपचारिक ऐलान नहीं हो रहा है तो फिर आखिर दूसरे सवाल क्यों पूछ रहे हैं?
वाकई में ऐसा होता है जब कांग्रेस अपने टिकट बंटवारे नहीं कर पाती तो भारतीय जनता पार्टी उस पर कोई सवाल नहीं पूछती है? अब से पहले चुनावों में ऐसा देखने को मिला? देखिए अनुराग, ये दोनों ही चीज़ें कांग्रेस और बीजेपी के लिए टिकट बंटवारा करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन बीजेपी के कई नेता इस बात को पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हों या ज्योतिरादित्य सिंधिया हों या वी.डी. शर्मा। जब जब सवाल पूछा गया तब ये बात कही है कि जो प्रत्याशी कांग्रेस से आए, उनके पास जो विधायक कांग्रेस में थे, वही संभावित उम्मीदवार हैं और उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी में काम करने का एक सिस्टम है। बीजेपी कोई भी अपना घोषणा पत्र या यूँ कहें कि सूची जारी करने से पहले बाकायदा मीटिंग करती है, चाहे वो राज्य स्तर पर मीटिंग हो या केंद्रीय स्तर पर मीटिंग हो, और अनुमोदित कराने के बाद उसको प्रेस के लिए जारी करती है। जबकि कांग्रेस में थोड़ा सा अंतर है। कांग्रेस में 2-3 लोग भी बैठ के तय कर लेते हैं, 4 लोग भी बैठ के तय कर लेते हैं। चूँकि इस समय चुनाव नज़दीक है तो कांग्रेस बीजेपी में कम से कम इतना तो फ़र्क है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। जहाँ तक बीजेपी के कैंडिडेट्स का सवाल है तो एक सवाल अक्सर कहीं ना कहीं जनता के मन में है कि क्या बीजेपी कोई टिकट नया प्रत्याशी मैदान में उतारने के मूड में है? क्या जो संभावित उम्मीदवार हैं उनमें से किसी का टिकट कट सकता है? ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि 1-2 सीट पे शायद बदलाव हो सकता है। लेकिन अगर ये बदलाव हो गया तो बीजेपी के लिए भी मुश्किल होगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी मुश्किल होगी, क्योंकि जनता में जवाब देने उनको जाना है। वही तोड़ के ले गए थे, अगर वही प्रत्याशी को हटाते हैं तो कांग्रेस को एक बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा हमला करने का। दूसरा, 2 सीटें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं भिंड और मुरैना की कांग्रेस के लिए, वो कहीं ना कहीं जाति समीकरण में उलझी हुई हैं और कांग्रेस जब जाति समीकरण पर सहमति बना लेगी तो इनका ऐलान कर सकती है। कल यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं डॉक्टर गोविंद सिंह ग्वाली चंबल अंचल के, वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ भांडेर से हेलीकॉप्टर में गए और उनकी चर्चा भी इस बारे में हुई है। हो तो सकता है जानी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का वो होकर पेच जो है वो जल्द से जल्द सुलझ जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अभी एक भी लिस्ट नहीं सामने आई है, एक भी प्रत्याशी को सामने नहीं रखा गया है औपचारिक तौर पर। विनोद, अगर मुरैना की जौरा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नाम को लेकर क्या पेच फंस सकता है? क्योंकि कहा जा रहा है कि 3 ही सीटें, एक ब्यावरा की, एक आगर की और एक जौरा की सीट, जिस पर भारतीय जनता पार्टी में पेच फंसा हुआ है। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, जो जौरा की सीट है, मुरैना जिले में जौरा की सीट है, वहाँ कांग्रेस अपना कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। ब्राह्मण कैंडिडेट वहाँ उतारा गया है, चूँकि ब्राह्मणों की संख्या वहाँ है। दूसरा, बीएसपी भी अपना कैंडिडेट उतार चुकी है, कुशवाहा को टिकट दिया गया है। लेकिन इस बीच में बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज को कैंडिडेट्स बनाना चाहती है बीजेपी, और उस पर मंथन चल रहा है। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। ब्यावरा है, जौरा है, बड़ा मलेरा है, क्योंकि ये वो सीटें हैं जहाँ चुनाव का स्तर अलग है। यहाँ से कोई भी कैंडिडेट्स छोड़ के नहीं गया, तो ऐसे में बीजेपी को मंथन करना पड़ रहा है कि ये 3 सीटों को कैसे जीता जाए, क्योंकि यहाँ ज़्यादा दावेदारी हो रही है। बाकी सीटों पे बीजेपी के उम्मीदवार कहीं कोई दावेदार नहीं है, जो लोग गए हैं वही दावेदार हैं और उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। बात यहीं से आगे बढ़ाते हैं। प्रकाश मिश्रचंदानी साहब, कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि दिल्ली में अगर आप बैठक कर रहे थे तो उसके बाद उम्मीद थी कि आज शाम तक लिस्ट जारी हो जाएगी, फिर कल बैठक हुई भोपाल में, उसके बावजूद आज भी कोई भी ये खुलकर कहने को तैयार नहीं कि आज लिस्ट का ऐलान हो सकता है। क्योंकि कार्यकर्ता भी आप लोगों के चुनावी मूड में हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि सेनापति मिल जाए तो उसके पीछे हम लोग अनुसरण करें और उन्हें चुनाव में जीत दिलवाएं। देखिए अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को उसके सेनापति कमल के फूल की जानकारी है, और वो पूरा कार्यकर्ता पूरे प्राणपण से, पूरे ताकत के साथ चुनाव के समर में लगा हुआ है। और 28 की 28 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। जहाँ तक सूची का सवाल है, सर्वविदित है, आपको भी पता है, आपके संवाददाता ने ग्वालियर से ये बताया कि कौन कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। लगभग ये समझ लीजिए कि उसी पर मोहर लगनी है और कोई नया कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी तो ये प्रयास कर रही है कि हम अधिक मतों से कैसे जीते, हमारा लीड का मार्जिन और कैसे बढ़ सके। इस दृष्टिगत चूंकि हम संगठनात्मक पार्टी हैं, संगठन हमारा सर्वोपरि होता है, इस दृष्टिगत हम लोग आपस में बैठकर सारे विचार मंथन और ये सारी चीजें करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में कैसे जा पाएं, अपनी बात रख सके, अपनी बात को बता सके, और जनता हमको अधिक से अधिक मत दे ताकि हम उस चुनाव में और ज्यादा मतों से जीत मुहावरा सुना है कि नहीं कि ग्लास में अगर आधा पानी भरा है तो आप 2 तरीके से देख सकते हैं, या तो आधी ग्लास भरी हुई है या आधा ग्लास खाली है। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि अगर नाम तय है तो उसे सामने रखने में क्या दिक्कत है? औपचारिक ऐलान कर देने में क्या दिक्कत है? जी देखिए, कहीं कोई औपचारिकता नहीं है।
सर्वविदित है। मैंने कहा, आप मेरे शब्दों पे गौर करिए, सर्वविदित है, सबको पता है। और हमारी चूंकि एक मर्यादा होती है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उसमें पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक करता है और जौरा में आपके करने के प्रत्याशी बाद कौन होंगे सर, वो ये वहां पता से नहीं जारी है। आप होती जरा बता है। दीजिए यहाँ पर बैठकर। नहीं, देखिए मैं तो, मुझे भी नहीं पता कौन होंगे, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो पार्लियामेंट बोर्ड है, पार्लियामेंट बोर्ड वहां से जारी करता है जिस दिन भी और चूंकि अब बिहार में भी चुनाव है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बहुत तगड़ी तैयारी चल रही है, तमाम राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत सारे पूरे देश के पहलुओं पर विचार विमर्श करता रहता है, अपने काम को आगे बढ़ाता रहता है। जैसे ही ये विषय आएगा कि हाँ, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभाओं में उपचुनाव के दृष्टिगत सूची जारी करना, मुझे लगता है जो ठीक है, बहुत जल्दी मैं कांग्रेस से इस पर सवाल लेता हूं, फिर आपके पास वापस आता हूं मिर्चंदानी साहब। फिरोज सिद्दीकी साहब, बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग 24 का दम भर रहे हैं, हमारे 25 लगभग तय हैं, बस औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। आप लोगों की 4 सीटों को लेकर वो सवाल पूछ रहे हैं, और अगर नहीं भी पूछ रहे हैं तो ये जनता भी जानना चाहती है कि अगर 24 सीटों का ऐलान आप कर सकते हैं तो बाकी 4 की सीटों पर क्या कोई पेंच फंस रहा है जिसके चलते अभी तक आप उम्मीदवार सामने नहीं रख पाए? चुनाव में बहुत सारे सामाजिक समीकरण हैं, उन सामाजिक समीकरणों पे हमारी बात हो गई है, और 1-2 दिन के अंदर में जो हमारा फाइनल डिस्कशन है, वो फाइनल डिस्कशन लगभग कंप्लीट है, और उसके बाद सूची आ जाएगी। अभी राहुल गांधी जी भी पंजाब के दौरे पे हैं, और शायद ये वजह हो सकती है कि राहुल गांधी जी से फाइनल दौर चर्चा है, वो चर्चा नहीं हो पाई हो। लेकिन हमारे प्रभारी मुकुल वासनिक ने कल ही कहा है कि जो सीटों की घोषणा है वो हम 1-2 दिन के अंदर में कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई संचय की स्थिति नहीं है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो इनके 10-11 लोग ऐसे हैं जिनकी जमानत जब्त हो रही है उन 25 में से, और वो महाराज के ऊपर दबाव डाल रही है भारतीय जनता पार्टी सिंधिया जी के ऊपर कि आप इन लोगों को बदल दीजिए। सिंधिया जी कह रहे हैं ये तो एग्रीमेंट का हिस्सा था, उन लोगों ने अपनी विधायकी छोड़ी है, उनको कैसे बदल दिया जाए। यहाँ पेंच भारतीय जनता पार्टी का फंसा हुआ है, जिसको भारतीय जनता पार्टी जो है छुपाने की कोशिश कर रही है। 10-11 लोगों की स्थिति ये है उनके सर्वे में कि ये तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, या इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, ये टक्कर देने की भी स्थिति में नहीं है। 10-11 जो कांग्रेस के रेबल कैंडिडेट, रेबल एमएलएस गए हैं, ये वजह जो है वो भारतीय जनता पार्टी को रोके हुए है, और उसी में विचार मंथन चल रहा है, उसी में वहीं के वहीं तो मैं जवाब मिर्चंदानी साहब आपसे जरूर लेता हूं, लेकिन गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिरोज सिद्दीकी या कांग्रेस पार्टी के इन्हीं सवालों पर क्या जवाब दिया, पहले वो सुना देते हैं दर्शकों को। भाई साहब, इंतजार है भारतीय जनता पार्टी की सूची का प्रत्याशियों की, कल बैठक की आपने, हम लोग इंतजार क्यों करना है, हमारी सूची तो क्लियर है लगभग, पता नहीं क्यों इंतजार कर रहे हो। भाई साहब, इंतजार है भारतीय जनता पार्टी की सूची का प्रत्याशियों की, कल बैठक की आपने, हम लोग इंतजार क्यों करना है, हमारी सूची तो क्लियर है लगभग, पता नहीं क्यों इंतजार कर रहे हो। इंतजार इसलिए भी क्योंकि बैठकों का दौर लंबा हो चुका है। अगर हम लोग तमाम राजनीतिक समीकरणों को देखें तो आप लोगों ने हर क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार कर दिया बिना उस चेहरे के। तो सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है कि आखिर वो चेहरा कौन होंगे, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, क्या वाकई में ये कोई स्थिति है अंदर खाने जहां पर आप लोगों को ये रिपोर्ट मिली हो कि कोई विधायक जो है, पूर्व विधायक जो है वो चुनाव हार सकते हैं, इसीलिए उस पर ज्यादा विचार विमर्श या मंथन चल रहा हो? क्योंकि राजनीति में आप इसके मायने समझते हैं, अगर डिले होता है तो उस पर सवाल पूछे जाएंगे राजनीतिक कारणों वाले। प्रकाश जी मुझसे पूछा क्या? जी प्रकाश जी, सवाल आप ही से। हाँ सॉरी, हाँ देखिए, ऐसा है कि आपका सवाल पूछना लाजमी है, कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी रणनीति के हिसाब से काम करता है। क्योंकि हमको सारी सीटें जीतने का लक्ष्य मिला है कार्यकर्ताओं को, इस दृष्टिगत सारा विचार मंथन, और केवल जितनी भी मीटिंगें होती हैं केवल टिकट के लिए मीटिंगें नहीं होती हैं। चुनाव के समर में किस तरीके से जाना, अपनी स्ट्रेटेजी कैसी रखना, हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर और जनता के बीच में जाकर अपनी बात, चूँकि हमारी सरकार ने 15 साल बहुत अच्छा सुशासन किया है, आगे वर्तमान में भी जो सरकार बहुत अच्छे लाभ दे रही है, कांग्रेस ने जो झूठे वादा खिलाफी की है उसको जाके जनता के बीच में बताना, कांग्रेस पार्टी की 15 महीने की सच्चाई, आईफा अवार्ड से लेकर झूठे कर्ज माफी, किसान कर्ज माफी के विषयों को, सारी बातों को जनता को जाके मैं प्रमाण के बताना,
ये सारी रणनीति पे हम काम कर रहे हैं और ये सारी रणनीति जनता बहुत कांग्रेस के अच्छे से शासनकाल समझ के रही है। 15 महीने आपको क्यों बताने हैं सर? आप लोगों को तो ये बताना है कि 15 साल में आप लोगों ने क्या किया। जनता उस पर भरोसा कर लेगी तो वोट अपने आप मिल जाएगा। कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया उस पर बात करने की जरूरत क्या है? अनुराग जी नहीं, अनुराग जी ऐसा नहीं है। 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी और कांग्रेस कैसे आई थी आपको पता है कि झूठे वादे किए तमाम चीजों, और उसके बाद कांग्रेस आज अपना ढोल पीट रही कि हमने किया, लेकिन कहां किया, यथार्थ में कहीं नहीं दिख रहा। तो उसका मैं प्रमाण के जनता के बीच में हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता जा रहा है और अपनी बात बता रहा है, और जब आदमी तथ्यों के साथ जनता को बताता है तो जनता उस पर विश्वास करती है कि आप इनके झांसे में ना आइएगा। आज नहीं, कभी भी मत आइए, क्योंकि कांग्रेस की फितरत है, कांग्रेस की आदत है झूठ बोलिए। सिद्दीकी साहब जरूर जवाब देना चाहते होंगे, लेकिन मीर चंदानी साहब एक सवाल और आपसे, क्योंकि जब रणनीतियों का जिक्र हो ही चला है तो आपकी एक बड़ी रणनीति इस वक्त जो सामने आ रही है सबके, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जी 10 सेकंड में कर लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं। जी 10 सेकंड में, 1 मिनट, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। सोशल मीडिया में जिस तरीके से अभी हाथरस के मामले में राहुल गांधी जी का जो खुद गिरने का जो वीडियो वायरल हो रहा है, अब आप इस बात से समझिए कि कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो किस तरीके से नौटंकी करता है मीडिया को आगे लाकर कि मैं गिर रहा हूं, आप मेरे वीडियो खींच लीजिए, फोटो खींच लीजिए। तो ये जो मैसेज है, ये सारी सच्चाई जनता के बीच में हम जा जाके बता रहे हैं। ठीक है सर, वो कहते हैं साच को आज क्या है, और आज के समय में मीडिया, सोशल मीडिया इतने एक्टिव है सर कि वो हर तस्वीर तो जनता तक पहुंच गई है, तो वो उस पर तय कर लेंगे कि आखिर सच क्या है। लेकिन एक सवाल जो मेरे सर बहुत सारी जगह पे जाके बताना भी पड़ता है, मजरे टोले तक जाके बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। ठीक है मीर चंदानी साहब, लेकिन रणनीति का जिक्र हो ही चला है। कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र 28 के 28 सीटों पर जारी किए। उस वचन पत्र को लेकर आप लोगों ने भी तब बहुत बातें की। अब खबर यह आ रही कि भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी, तो वो रणनीति क्या कांग्रेस पार्टी से मिलती जुलती रणनीति है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमने जो भी वादे किए हैं आज दिनांक तक, और हमने ये कहा है, हमने ये नहीं कहा कभी कि 10 दिन में कर्ज माफी, किसान कर्ज का माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साफ। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर के संसाधनों को देखती है, वहां की व्यवस्थाओं को देखती है, उसके बाद सारी चीजों का आकलन करने के बाद हम क्या कर सकते हैं उस बात का हम संकल्प लेते हैं कि हम ये जनता के इस तरीके से, इस साधन से हम सेवा करेंगे। तो ये तो जनता को सीधा लाभ देना। अब आप मुझे बताइए, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। ठीक है, तो वो मध्य प्रदेश कितना कर्ज में, ये तो सब देख रहे हैं ना, और सरकारें आती है, कर्ज लिए जाते हैं, और मुख्यमंत्री तो खुद कह देते हैं कि प्रदेश की जनता के लिए कर्ज लेना पड़ेगा, तो जितना लेना पड़ेगा मैं लेता जाऊंगा। लेकिन सवाल ये है अनुराग जी, मुझे ये बताइए, आप 15 साल सत्ता में रहे, उसके बाद मैनिफेस्टो, उसके बाद आप सत्ता में आज भी है, फिर मैनिफेस्टो, तो इसका अस्तित्व क्या होना चाहिए? क्या वो सत्ता में नहीं है तो उन्होंने जनता को लुभाने के लिए ये बातें कर ली? आप लोग भी मैनिफेस्टो की बात करेंगे क्या? नहीं, लुभाना अलग नहीं। देखिए, लुभाना अलग होता है और करना अलग होता है। हाँ। हम करने वाले लोग हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, 15 साल के हमारे सुशासन में क्या आप सड़कों के मामले में संपूर्ण नहीं हुए? क्या बिजली के मामले में आप परिपूर्ण नहीं हुए? क्या पानी की व्यवस्था जो पीने की लोगों के पास नहीं थी 2003 से दिग्विजय सिंह शासनकाल में, जो जिसको कहते हैं बंटाढार शासनकाल था, जो मैं उस बात को फिर दोहराता हूं, जनता सब कुछ तय कर लेगी और आने वाले 15 साल के चुनाव में साफ भी हो जाएगा। फिरोज सिद्दीकी साहब, मैं आपके पास जरूर आऊंगा, विनोद के पास भी जाएंगे। रविकांत सिसोदिया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ गए। रविकांत, क्योंकि दोनों राजनीतिक पार्टियों से जब बात की जा रही है तो वो राहुल गांधी की बात कह रहे हैं कि 4 सीटों पर राहुल गांधी से बात होगी, तब हम नाम सामने रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम आला कमान से सब कुछ बात करके तय करते हैं। आखिर किन चीजों को लेकर पेंच फंस रहा है? क्योंकि दिल्ली में सब कुछ आला कमान पर छोड़ दिया गया है, तो जाहिर तौर पर ये राजनीतिक पार्टियों ने रिपोर्ट भी पहुंचा दी होगी। रिपोर्ट पहुंच गई होगी तो औपचारिक ऐलान में देरी क्यों फिर? देखिए, बिल्कुल आपने सही बताया। हालांकि राहुल गांधी अभी पंजाब और हरियाणा के दौरे पे हैं, आज उनका हरियाणा का दौरा है, और उसके बाद कल वो दिल्ली में, कल एक कांग्रेस कल सीईसी की एक बैठक भी बुलाई गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि कल की बैठक के बाद बिहार के उम्मीदवारों की घोषणा भी हो जाएगी, और जो मध्य प्रदेश के जो बाकी 4 नाम बचे हैं उन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि 9 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और ऐसे में उससे पहले कांग्रेस नामों की घोषणा करना चाहती थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाला, चुनाव सरकार बचाने और सरकार बनाने की कवायद है। जो उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से हालांकि दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस इस बार अगर कांग्रेस सरकार बनानी है दोबारा से, तो ऐसे में उनको 25 से अधिक सीटें जीतनी होंगी। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी अगर 9 सीटें भी जीतती है तो सरकार बचेगी। तो ये दोनों पार्टियां जानती है कि सरकार बनानी और सरकार बचाने की कवायद इस बार है। जहां तक नामों की घोषणा की बात है, चूंकि
राहुल गांधी बाहर है, अभी दौरे पे हैं, कल वो दिल्ली में होंगे, कल एक बैठक भी बुलाई गई है, हालांकि वो बैठक बिहार के चुनाव को लेकर है, लेकिन मध्य प्रदेश के नामों पर भी चर्चा होगी और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जो बचे हुए नाम है उनके नामों की घोषणा हो सकती है। जी ठीक है, बहुत अहम जानकारी रविकांत आपने दी, लेकिन जो बड़ी बात इस पूरी चर्चा में विनोद सामने आई वो ये कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर ग्वालियर चंबल की कई ऐसी सीटें हैं जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थित विधायकों की सीटें, और यहां पर अपडेट या रिपोर्ट ये मिल पा रही है पार्टी आलाकमान को, बीजेपी को, कि वहां पर सीटें जो हैं वो जा सकती है हाथों में। क्या इस तरह की कोई जानकारी वहां पर, इस तरह का कोई माहौल नजर आ रहा है और इसीलिए शायद हो सकता है कि टिकट बंटवारे में देरी हो? देखिए अनुराग, बिल्कुल जहाँ तक आपने माहौल की बात पूछी है तो मैं बता दूं कि जिस समय सिंधिया समर्थक जो विधायक थे जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी और वो बीजेपी में चले गए, उस समय बीजेपी को लग रहा था कि ग्वालियर चंबल अंचल और मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस खत्म हो गई और इनका कहीं कोई कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन सिंधिया के जाने के बाद ये देखने में मिला, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार मैंने कांग्रेस के कई आंदोलन देखे, प्रदर्शन देखे, इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो भीड़ निकल कर आ रही है, और चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ग्वालियर का कार्यक्रम हो या फिर कल भांडेर की सभा हो, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग देखने को मिले हैं। और जो कार्यकर्ताओं का संख्या देखने को मिली है उससे बीजेपी में जरूर कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ी हुई है और उसको लेकर पार्टी कुछ अपनी रणनीतियाँ भी बदल रही है। लेकिन मुश्किल होगा किसी संभावित उम्मीदवार का टिकट काटना बीजेपी के लिए, क्योंकि टिकट अगर काटेंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये प्रतिष्ठा और मान सम्मान का सवाल है, क्योंकि उनके कहने पर अगर कोई विधायक अपनी विधायकी छोड़कर गया है और उसका टिकट काटा जाता है तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात होगी। उसका जो भी नजरिया होगा सोचने का वो खुल के जनता के सामने आ जाएगा। जनता ये सोचेगी कि टिकट कट गया तो फिर क्या लालच दिया गया है, सिंधिया की बात नहीं मानी गई, तमाम तरह के सवाल उठेंगे और उस सवाल का जवाब देना न तो बीजेपी के लिए आसान होगा और ना ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। ठीक है, तो औपचारिक लिस्ट का इंतजार करना होगा और क्या वहां पर किसी तरह की कोई तब्दीली, कोई फेरबदल होता है। हालांकि प्रकाश मिर्चंदानी साहब ये कह चुके हैं कि सब कुछ तय है, लेकिन फिरोज सिद्दीकी साहब, नरोत्तम मिश्रा तो ये भी कह दे रहे हैं कि आप लोगों को किस बात का इंतजार है, आप लोग टिकट के बंटवारे को लेकर किस बात का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्टी का अंदरूनी मसला है। देखिए, मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, कांग्रेस पहले भी कह रही कि आपका अंदरूनी मसला है, लेकिन जनता भी जानना चाहती है और जिनको जो वोटर है वो भी जानना चाहता है कि ये वाकई उन्हीं को टिकट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और अगर घोषित हैं तो अब तक तो घोषणा हो जानी चाहिए थी, लिस्ट ही तो जारी करनी है, आप लिस्ट जारी कर दीजिए। फिर मंथन और विचार विमर्श और बैठकों का दौर ये क्यों चल रहा है, क्यों प्रभारियों से रिपोर्ट बुलाई जा रही है, क्यों सेंट्रल इलेक्शन में इनका जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो बार बार मंथन कर रही है। आपकी भी तैयार है ना प्रत्याशियों के नामों को लेकर, 4 पर नाम क्यों अटके हुए? उनके तो आपके तो 24, उनके 25 तय हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। देखिए, आप लोगों के भी तो 4 नाम अगर हाथरस की, देखिए अगर ये हाथरस वाली घटना नहीं होती और राहुल गांधी जी जिस तरीके से 4-5 दिन वो पहले और उसके बाद जो उनका पंजाब का कार्यक्रम था खेती बचाओ यात्रा का, वो कार्यक्रम शुरू हो गया, इसमें जो फाइनल डिस्कशन है वो फाइनल डिस्कशन रह गया है, इस वजह से रुकी हुई है। हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तो अपनी लिस्ट जो है फाइनल करके पैनल बना के बहुत पहले ही भेज दी है। अब यहाँ मध्य भोपाल के स्तर पर इसमें कोई विचार मंथन शेष नहीं है। ठीक है, प्रकाश मिर्चंदानी साहब, मैं वक्त आपको जरूर दूंगा अगर बचेगा तो, लेकिन रविकांत, ये आला कमान पर इतनी निर्भरता क्यों? 4 सीटों का भी अगर प्रत्याशी तय करना है उसके लिए भी राहुल गांधी से बातचीत होगी, अगर बीजेपी को 3 सीटों पर नाम तय करना है उस पर भी आला कमान विचार विमर्श करेगा। इतनी आत्मनिर्भरता क्यों है आला कमान पर दोनों राजनीतिक पार्टियों की? देखिए, आत्मनिर्भरता इसलिए है क्योंकि कोई भी चूंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पर पहले 3 गुट हुआ करते थे। अगर किसी के नाम पर सहमति नहीं बनती है तो ऐसे में आला कमान के पास जाते हैं, वो तय करते हैं कि किसके नाम पर सहमति बने। हालांकि चूंकि उपचुनाव में बहुत ज़्यादा आला कमान का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बहुत ज़्यादा आला कमान इसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। जो मुख्य चुनाव होते हैं उसमें एक बैठक होती है सीईसी की, उसका नामों की घोषणा होती है। लेकिन ये चुनाव मध्य प्रदेश में ऐसा माना जा रहा है कि इस चुनाव में कांग्रेस के लिए अगर सभी सीटें जीतती हैं, अगर सरकार बनानी हो तो उनको सभी सीटें जीतनी होगी, और ऐसे में हर एक नाम पर मंथन चल रहा था। और यही वजह है कि आला कमान के नाम या आला कमान के पास लिस्ट जाती है, वहाँ उनसे अप्रूवल होता है, उसके बाद ही नाम घोषणा होती है। क्योंकि वहाँ की अगर बात करें, मुकुल वासनिक प्रभारी हैं, मुकुल वासनिक हो, कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम है प्रदेश के, वो आपस में तय करते हैं और उसके बाद वो लिस्ट आती है अप्रूवल के लिए। वहाँ पे अप्रूव होने के बाद ही वो नामों की घोषणा होती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया
रविकांत, विनोद, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रकाश मिश्रचंदानी साहब वक्त इतनी इजाजत देता है, फिरोज सिद्दीकी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन उपचुनाव का रण बेहद दिलचस्प है। बड़ी बात यह है कि 8 अक्टूबर तक नॉमिनेशन फाइल करने की डेट है, उसके आगे 1-2 दिन और वक्त मिलेगा। तब तक हो सकता है कि पार्टियां अपने तमाम नामों को सामने रखें और उसके बाद किस तरह से और राजनीति की जाती है, क्योंकि सेनापति तब अपने क्षेत्र में तमाम कार्यकर्ताओं को मिल जाएंगे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार न्यूज़ स्ट्रीट पर जारी हैं।